दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक रात हिमालय की खामोशी अचानक टूट जाए और सुबह होने से पहले करोड़ों टन पानी मौत बनकर नीचे की तरफ दौड़ पड़े तो क्या होगा। तिब्बत की बर्फीली वादियों में चीन एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसकी गूंज सिर्फ एशिया ही नहीं पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। करीब 14 लाख करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम, और दावा है कि इससे चीन अपनी ताकत का नया इतिहास लिखेगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। जिस जमीन पर ड्रैगन अपनी सबसे बड़ी इंजीनियरिंग का सपना खड़ा कर रहा है, उसी जमीन के नीचे करोड़ों साल पुरानी भूगर्भीय हलचल छिपी बैठी है। सवाल यह है कि कहीं यही सपना चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा तो नहीं बन जाएगा। दोस्तों, जिस नदी को तिब्बत में यारलुंगा त्सांगपो कहा जाता है और भारत में वही ब्रह्मपुत्रा बनकर बहती है, उसी पर चीन लगभग 147 बिलियन डॉलर की लागत से विशाल डैम तैयार कर रहा है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता करीब 60 गीगावाट बताई जा रही है, यानी यह चीन के मशहूर थ्री गॉर्जेस डैम से भी बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। बीजिंग इसे अपनी इंजीनियरिंग, आर्थिक ताकत और रणनीतिक दबदबे की सबसे बड़ी निशानी बताता है, लेकिन प्रकृति किसी की ताकत नहीं देखती। अब सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए। हाल ही में चीन के ही सरकारी वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में संकेत दिया है कि इस पूरे इलाके के नीचे बेहद जटिल भूगर्भीय संरचनाएं मौजूद हैं। यह अध्ययन चीनी वैज्ञानिक पत्रिका सेडिमेंट्री जियोलॉजी एंड टेथियन जियोलॉजी में प्रकाशित हुआ है, जिससे इस क्षेत्र की भूवैज्ञानिक गतिविधियों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। यहीं से बहस शुरू हो गई है। अगर भविष्य में इस इलाके में कोई बड़ा भूकंप या भूगर्भीय बदलाव होता है तो इतने विशाल बांध के लिए जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि यह कहना है कि बांध निश्चित रूप से टूट जाएगा या इससे भारत में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाएगी, अभी किसी की स्थापित वैज्ञानिक निष्कर्ष से साबित नहीं हुआ है। विशेषज्ञ लगातार इस क्षेत्र की भूकंपीय संवेदनशीलता और संभावित प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। तो क्या यह मेगा प्रोजेक्ट चीन की सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगा या फिर वही उसकी सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस डैम की असली कहानी क्या है, इसके पीछे की रणनीति क्या है और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। आखिर क्यों पूरी दुनिया की नजरें अब तिब्बत की इन पहाड़ियों पर टिकी हुई है। दोस्तों, अब कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। जिस जगह चीन अपना मेगा डैम खड़ा कर रहा है, वैज्ञानिक के मुताबिक उसके आसपास का इलाका भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है। कई स्टडीज में इस क्षेत्र की सक्रिय फ्लॉट लाइनों का जिक्र किया गया है। दोस्तों, इन्हीं में से एक है प्राइजेजियन फ्लॉट, जो हिमालय की जटिल भूगर्भीय प्रणाली का हिस्सा मानी जाती है। अब जरा सोचिए, अगर किसी इमारत की नींव ही ऐसी जमीन पर हो जहां धरती के अंदर लगातार हलचल चलती रहती हो, तो खतरा कितना बड़ा हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस इलाके की कई चट्टान पहले से कमजोर हैं। ऐसे में विशाल सुरंगें, भारी भरकम रिजर्वायर और करोड़ों टन कंक्रीट का दबाव इंजीनियरों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। अगर भविष्य में कोई शक्तिशाली भूकंप या बड़ा भूस्खलन होता है तो डैम के ढांचे पर गंभीर असर पड़ सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि डैम का टूटना तय है, बल्कि यही वजह है कि अतिरिक्त सुरक्षा और मजबूती निर्माण मानकों की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, साल 2017 में तिब्बत के मिलिन इलाके में आए 6.9 तीव्रता के भूकंप ने भी इस पूरे क्षेत्र की भूकंपीय संवेदनशीलता को फिर से चर्चा में ला दिया था। इसके बाद भूवैज्ञानिकों ने इस पूरे इलाके पर और ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। अब सवाल उठता है कि जब चीन अपने ही इस प्रोजेक्ट को अपनी शान बताता है, तो फिर उसके ही वैज्ञानिक ऐसी चेतावनी क्यों दे रहे हैं? इसका जवाब भी दिलचस्प है। किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में वैज्ञानिकों का काम सिर्फ तारीफ करना नहीं होता, बल्कि संभावित खतरों का भी इशारा करना होता है। अगर भविष्य में कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो पहले से जोखिम बताना इंजीनियरिंग और सुरक्षा प्रक्रिया का अहम हिस्सा माना जाता है। इसलिए कई विशेषज्ञ इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में अतिरिक्त सुरक्षा का उपाय, मजबूत ढलाने और लगातार निगरानी बेहद जरूरी होगी। लेकिन एक बात तय मानी जा रही है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चीन आसानी से रोकने वाला नहीं है। इसमें भारी निवेश हो चुका है और यह उसकी ऊर्जा तथा विकास योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कभी किसी वजह से इस डैम में बड़ी तकनीकी गड़बड़ी हो जाए या असाधारण मात्रा में पानी अचानक नीचे की ओर पहुंचे, तो क्या पूरा पूर्वोत्तर भारत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? सोशल मीडिया और कुछ सनसनीखेज दावों में ऐसा कहा जाता है।
लेकिन वैज्ञानिक तस्वीरें इससे अलग है। हाँ, अगर बड़ी मात्रा में पानी अचानक छोड़ा जाए या किसी चरण स्थिति में बांध को नुकसान पहुंचे तो अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी और असम के कई निचले इलाके में विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। सड़कें, पुल, गांव और खेती को भारी नुकसान हो सकता है। काजीरंगा नेशनल पार्क और माजुली जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। लेकिन यह कहना कि पूर्वोत्तर हमेशा के लिए पानी में डूब जाएगा या नक्शे से मिट जाएगा, उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाणों से समर्थित निष्कर्ष नहीं है। पूर्वोत्तर भारत का भौगोलिक फैलाव बहुत बड़ा है। पहाड़ी इलाके, नदी का प्राकृतिक फैलाव और मैदानों की संरचना और बाढ़ के प्रभाव को अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरीके से प्रभावित करती है। यानी खतरा वास्तविक हो सकता है, लेकिन उसे समझने के लिए डर नहीं बल्कि विज्ञान और तथ्यों पर भरोसा करना जरूरी है। दोस्तों, अगर कभी किसी बड़े हादसे की वजह से इस इलाके में भीषण बाढ़ आती भी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा पूर्वोत्तर हमेशा के लिए पानी में डूब जाएगा। नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन समय के साथ बाढ़ का पानी आखिरकार नदियों के रास्ते बंगाल की खाड़ी की ओर निकल जाता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्या चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोककर भारत को प्यासा मार सकता है? सुनने में यह बात जितनी डरावनी लगती है, हकीकत उससे थोड़ी अलग है। तिब्बत में यही नदी यारलुंगा तसांगपो कहलाती है और अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होते ही इसका नाम सियांग हो जाता है। कई जल वैज्ञानिकों अध्ययन के अनुसार ब्रह्मपुत्र के कुल प्रवाह का बड़ा हिस्सा भारत में होने वाली मानसूनी बारिश और यहाँ से मिलने वाली सहायक नदियों से आता है। यानी नदी का पानी सिर्फ तिब्बत पर निर्भर नहीं है। जब यह नदी अरुणाचल और असम से गुजरती है तो इसमें दिबांग लोहित, सुबनसिरी, कामेंग जैसे कई बड़ी नदियाँ आकर मिलती हैं। यही वजह है कि ब्रह्मपुत्र आगे चलकर एक विशाल जलधारा का रूप ले लेती है। यानी सीधे शब्दों में कहे तो भारत के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच उसका मानसून और उसकी अपनी सहायक नदियां हैं। लेकिन असली चिंता कहीं और है। खतरा पानी रोकने से कम और अचानक बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने से ज़्यादा जुड़ा हुआ माना जाता है। अगर भारी मानसून के दौरान नदी पहले से उफान पर हो और ऊपर से चीन भी पानी छोड़ दे तो बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से सीमा पार नदियों पर समय पर जल आंकड़ों, हाइड्रोलॉजिकल डेटा का आदान प्रदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात भारत की। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने पूर्वोत्तर में जल विद्युत और नदी प्रबंधन से जुड़ी कुछ बड़े प्रोजेक्ट पर तेजी से काम बढ़ाया है। इन्हीं में से एक है अरुणाचल प्रदेश का नांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसे पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है। इस परियोजना का उद्देश्य सिर्फ बिजली उत्पादन ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय विकास और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग भी है। प्रभावित पर्यावरण के पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया भी कानूनी प्रावधानों के तहत तय की गई है। लेकिन रणनीतिक नजरिए से जिस परियोजना पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है ऊपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट। करीब 11,000 मेगावाट क्षमता वाला यह प्रस्तावित प्रोजेक्ट केवल बिजली बनाने के लिए नहीं देखा जा रहा है बल्कि इसे बाढ़ नियंत्रण, पानी के भंडार और भविष्य की जल सुरक्षा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपको इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।